नमस्कार। मैं आनी का विधायक लोकेंद्र कुमार। अभी जितने भी लोग मेरा लाइव देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, परंतु बहुत गंभीर विषय है। उसके बारे में मैं अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से आपके बीच में लाइव आया हूं। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने फेसबुक पेज से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे ही हम जो है बदराज के पास पहुंचते हैं और मेरी गाड़ी मेरे पीएसओ सुमित ठाकुर जी चला रहे थे और मेरे साथ मेरे जो हमारा सोशल मीडिया के जिला के संयोजक आदरणीय हमारे छोटे भाई आशीष भारद्वाज भी साथ में थे। तो वो आगे निकले तो उन्होंने बोला कि आगे पेड़ गिरा और पेड़ कट चुका है, तो आप आगे गाड़ी ले आए। तो हमने गाड़ी आगे निकाली और उन्होंने उन लोगों से बातचीत भी कर ली थी जो लोग जो है वहाँ पे पेड़ को काट रहे थे। परंतु जैसे ही उन्होंने गाड़ी के ऊपर जो है विधायक का स्टिकर लगा हुआ देखा तो एकदम से वो बौखला गए और जिस तरीके से उन्होंने जो है बातचीत कही वो बहुत ही निंदनीय थी। और जिस तरीके से उन्होंने बात करने की कोशिश की वो बहुत बेहद, मतलब वो दिखाता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ है, जो मुझे लगता है कि वो अशिक्षित आदमी है और उसके पास चंद पैसा आने के बाद जो है अपने वो औकात को भूल चुका है और जिस तरीके का उसे काम करना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है उम्र में मेरे से बड़े हैं वो, और हो सकता है कि किसी पार्टी का जो अभी सत्ता पार्टी है उनका भी उनको संरक्षण है, तो वो इस तरह की हरकतें ना करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। घर में धर्मपत्नी बीमार थी, इस वजह से हमने कहा कि मैं कहा भाई साहब हमें जाने दीजिए, हमने जो है घर पहुंचना है और मेरी धर्मपत्नी बीमार है। परंतु जिस तरीके से उसने कहा कि मैं तो रामपुर के विधायक जो है नंदलाल जी को भी नहीं मानता हूं और कुछ बातें ऐसी है जो मैं उसको कहने मतलब जो जो ऐसी गालियां हैं जो मैं आपके इसमें फेसबुक लाइव में कह नहीं सकता हूं। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति रात के समय में किसी को रोकेगा और किस तरीके की वो गाली देगा, तो आप ये चीज जानते हैं। नो डाउट कि वो वहां पे ठेकेदारी करते हैं, उनकी वहां पे मशीन आई होगी, उन्होंने पेड़ काटा होगा, परंतु जो उनका तरीका था, मैं ये कहना चाहता हूं बड़े साफ तौर से कि जो शिमला से रामपुर की तरफ गाड़ियां थी, उसमें सिर्फ 3 गाड़ी थी। एक उनकी फॉर्च्यूनर थी, 1-2 गाड़ियां और थी, एक उसके पीछे शायद स्विफ्ट थी या एसयूवी कोई गाड़ी थी, 500 300 इस तरीके का मुझे याद है। और जो रामपुर से शिमला की और गाड़ी थी, वहां लगभग 50 गाड़ी थी। उनको क्रॉस करते हम आगे निकले और कोई किसी को ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं हुई, तो मात्र उस व्यक्ति को दिक्कत हुई। साथ ही साथ कोई और भी व्यक्ति उनके साथ था जो कोशिश कर रहा था उनको उकसाने की भी। तो मुझे जो पहले भी मुझे जो मालूम हुआ है कि पहले भी इस व्यक्ति के खिलाफ जो है रामपुर थाने के अंदर कई तरह की शिकायतें हुई है कि लोगों को आके डराता है और धमकाता है। तो मैं तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय प्रदेश की सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय है, मैंने इमीडिएटली उनको फोन किया, परंतु उन्होंने मेरे फोन कॉल रिसीव नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है, कि कहती है कि हम जो है कानून व्यवस्था बना रहे हैं, कानून व्यवस्था को हमने कायम रखा है, परंतु जो आप देखें वो विडंबना है कि अगर जब विधायक सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। और किस तरह के तरीके की दादागिरी जो है वो वहां पे आके कर रहे हैं। और प्रदेश में जिस तरीके का माहौल जो 2014 से पहले, जब हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब तक देश की कुर्सी नहीं संभाली थी, उससे पहले का जो दौर था, कांग्रेस पार्टी की सरकार का दौर था, तो वो यूपी बिहार बनाने की कोशिश हमारी देवभूमि को ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद मैंने डीएसपी रामपुर को फोन किया, हो सकता किसी कारणवश उनका फोन ऑफ था, मुझे मजबूरन डीजीपी महोदय को फोन करना पड़ा। उसके बाद मुझे डीएसपी मैडम का फोन आता है और तुरंत मैंने 1 घंटे के अंदर उनको एप्लीकेशन मूव किया और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वहां पे नंदखड़ी में एक एक्सीडेंट हुआ था और उस वजह से वहां पे पुलिस कार्रवाई में लगी थी, तो ज्यादा मैंने उसके ऊपर वो नहीं किया, गौर नहीं किया। फिर कल मैंने कॉल किया, उसके बाद
आज जब सुबह उठता हूं तो उसमें उसमें लिखा है कि भाई आने के विधायक के साथ जो मारपीट हुई। तो मैं ये बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूं, अगर हमारे साथ मारपीट की होती तो हमने भी उसमें रिएक्ट करना था। हमारे साथ हमारे पीएसओ भी होते हैं और हमें पूरा सुरक्षा मिलती है, तो वो इस गलतफहमी में ना ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हमने पुलिस से बात की, एसपी साहब से भी बात की कि हमारे साथ मारपीट नहीं हुई, जो एग्जैक्टली हमारे साथ हुआ है हमने वो एप्लीकेशन में लिखा है और उसी को ही आप रहे। हम यही चाहते हैं कि उन्होंने विधायक इंस्टीट्यूशन के ऊपर गालियां मारी है, उन्होंने विधायकों को गालियां मारी है कि मैं विधायकों को नहीं मानता हूं, मैं किसी की नहीं सुनता हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं और मेरे ऊपर जो है सरकार का संरक्षण है। तो इस तरीके से उनसे बातचीत हुई है। तो आज हमने मीडिया से भी बातचीत की है और मैं आप लोगों से फेसबुक के माध्यम से भी आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत चिंतनीय विषय है। और जो मेरे विधायक साथी है, जो हम नए चुने हुए विधायक जितने आए हैं, मैं आप सभी लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये गालियां सिर्फ विधायक लोग के अंदर के लिए नहीं कही गई है, ये गाली पूरे विधायक इंस्टीट्यूशन के लिए मिली है। तो इसको गंभीरता से हमें लेना चाहिए। इससे पहले भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे चुराहा के विधायक आदरणीय बड़े भाई हंसराज जी के साथ भी हुई है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो इसे आने वाले समय में हम विधानसभा में भी जोरदार तरीके से उठाएंगे कि अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति काम करता है, चलो ठीक है, वो काम रोजी रोटी के लिए, अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, अगर दो पैसा उसके पास ज्यादा हो गया है सरकार के संरक्षण से, तो वो अपनी खाल के अंदर रहें। तो मैं यही चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर अगर इसी तरीके का बिहेव रहता है, और क्योंकि उससे पहले भी शिकायत है, तो हम यही मांग उठाएंगे इस तरह के लोगों को जो ब्लैक लिस्ट किया जाए और जो है उनका ठेकेदारी का लाइसेंस भी रद्द किया जाए। क्योंकि वो अभी मेरे से किसी एक अच्छे पदाधिकारी की, कांग्रेस के पदाधिकारी की बातचीत हुई है कि उसने जो है वहां पे काम करने वाले लोगों के पैसे भी खाए हैं। तो हम उन लोगों को भी ढूंढ रहे हैं और उनके माध्यम से भी लेबर कोर्ट के अंदर भी जाएंगे कि इस तरीके से दादागिरी कर रहा है। तो मैं यही चाहता हूं जो भी मुझे इस लाइव के माध्यम से देख रहे हैं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचे कि आपके सरकार के अंदर जो आप सुशासन की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है और हालत खराब है। और मात्र कि मेरे घर के अंदर कुछ दिक्कत थी, इसलिए मैं आगे जा रहा था। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो बदतमीजी उन्होंने की है मेरे पीएसओ के साथ, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी पे थे, इसका भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो गलत फहमी में है कि वो किसी बड़े आदमी की गोद के अंदर बैठे हैं और वो उनको बचाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे और जो है अगर आने वाले समय में भी इस तरह का तरीका होता है तो हम सड़कों पे भी उतरना जानते हैं और किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से कुछ चीजें करनी है, वो हम बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमने भी संघर्ष किए, संघर्ष करके जो है यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी आनी मंडल, रामपुर और पूरा प्रदेश का जो हमारा पार्टी का संगठन है, वो हमारे साथ जो हमारे विधायक इंस्टीट्यूशन साहब बिल्कुल खड़े हैं। तो हम इसके लिए बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। तो और मैं आप सभी लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं और यही आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, क्योंकि मुझे मेरे जितने भी शुभचिंतक है, मेरी देवतुल्य जनता है, उनके बार बार मुझे फोन आ रहे थे। इससे मेरे घर वाले भी परेशान थे, पिताजी का फोन भी था, माताजी का फोन भी था और सभी रिश्तेदारों के फोन कॉल्स भी थे। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मेरे साथ मारपीट हुई है। सिर्फ मेरे पीएसओ के साथ जो ऑन ड्यूटी थे उनके साथ जो है गाली गलौच हुआ है और जो विधायकों के इंस्टीट्यूशन के लिए गालियां मारी है, जिनको मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता हूँ किस तरीके की नॉन वेज गालियां उन्होंने दी है। तो यही मैं कहना चाहता हूं आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से और उनके तंत्र से, पुलिस तंत्र से, कि आप जो है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ले और इस विषय को गंभीरता से ले। आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा रूप आपको देखने में मिल सकता है अगर आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। परंतु पुलिस अभी जो कार्रवाई कर रही है अपने तरीके से, अच्छे तरीके से कर रही है, परंतु जिस तेज गति से उन्हें करना चाहिए उस तेज गति से वो नहीं कर रही है। मुझे पता है कहीं ना कहीं वहां पे जो है बड़े परिवार का जो है हाथ हो सकता है उनको उस चीज को दबाने के लिए, क्योंकि पहले भी ऐसे कुछ इश्यू हुए हैं जिसमें मेरे सामने किसी बड़े कांग्रेस के नेता ने कहा था कि भाई ये बहुत छोटी घटना है। तो मैं चाहूंगा कि इस तरीके से दबाने की कोशिश ना करें। और हम जो है आज हमने सभी लोगों से बातचीत की है, अपने जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी बातचीत की है और इसीलिए मैं आज लाइव आया हूं कि ये घटना बहुत निंदनीय है और आने वाले समय में इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूषण ज्वेलर्स
अनमोल रिश्तों के लिए।